सोलो लेवलिंग के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं वो स्टैचू जिन्वू की काफी ज्यादा बुरी हालत कर देते हैं। वो स्टैचू जब उसे पूरी तरीके से खत्म करने वाले होते हैं, ये देखकर वो मन में सोचता है काश मेरे पास एक और मौका होता। वो स्टैचू जैसे उसके ऊपर हमला करते हैं, उसके सामने एक मेन्यू ओपन होता है जिसमें लिखा था कांग्रेचुलेशन, तुम एक प्लेयर बन गए हो। और अब अचानक से जिन्वू हॉस्पिटल के बेड में उठता है। वह अब याद करता है कि उस डंजन के अंदर उसके हाथ पैर कट गए थे, लेकिन अब जैसे वो अपने हाथ और पैर को देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो जुड़े हुए हैं और उसकी छाती में भी चोट लगी थी, लेकिन यहाँ पर अब उसका कोई भी निशान नहीं है। वह सोचने लगते हैं कि क्या वो सब एक सपना था। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं। एक बंदा जिनके पास आकर कहता है कि मेरा नाम वो है और मैं हंटर एसोसिएशन सर्वेलेंस टीम का मैनेजर हूँ। वो सुनकर जिन सोचता है कि आखिर इन लोगों का मुझसे क्या काम है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग जिनको बताते हैं कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। ये सुनकर जिन हैरान होता है और कहता है कि जूहू और सोंग कहाँ पर हैं। तो वो बताता है कि वो लोग ठीक है, लेकिन सोंग ने अपना हाथ खो दिया है, तो शायद से वो अब एक हंटर के तौर पर रिटायर हो जाएगा। और उस इंसिडेंट की वजह से जूहू काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज है, तो वो एक साइकेट्री के निगरानी में है। उसकी कंडीशन देखकर नहीं लगता है कि वो अब कभी हंटर बनेगी। वह बताता है कि उस डंजन में से सिर्फ 6 लोग ही सर्वाइव कर पाए हैं। एक हंटर की जॉब काफी डेंजरस होती है, लेकिन ऐसा ट्रेजिक आउटकम आना काफी रेयर है। सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि जो सर्वाइवर बाहर निकल गए थे, उन्होंने आकर व्हाइट टाइगर गिल्ड को सारी दुर्घटना बताई। तो जब वो गिल्ड वहां पर पहुंची तो वो हैरान हो गए क्योंकि वहां पर तुम पड़े हुए थे और वहां पर कोई भी टेंपल और स्टैचूज नहीं थे जैसे सर्वाइवर ने बताया था। इस बात पर बिलीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उस जगह से मरे हुए लोगों की बॉडी तक नहीं मिली है। इससे तुम लोगों के ही ग्रुप पर शक जाता है। हम लोग को थोड़ा सा शक है, क्या तुमने सेकंड अवेकनिंग एक्सपीरियंस करी है? ये सुनकर जिन भी हैरान होता है और कहता है क्या सेकंड अवेकनिंग? जिन्हें बताते हैं कि एक हंटर की पावर तब डिटरमाइन होती है जब उसकी अवेकनिंग होती है, और अवेकनिंग के बाद पावर कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन कुछ रेयर केसेस में हंटर के साथ सेकंड अवेकनिंग होती है। इससे वो अपनी पिछली लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं और ए या फिर एस रैंक तक जा सकते हैं। जिन अब थोड़ा सा खुश हो जाता है कि उसकी सेकंड अवेकनिंग हुई होगी। तभी वो लोग उसके सामने माना मीटर रख देते हैं और कहते हैं कि अपना हाथ इसके ऊपर रखो। जिन भी अपना हाथ उसके ऊपर रखने वाला होता है, वहीं वो सोचने लगता है कि अगर जो सर्वाइवर्स ने बताया है कि उनका सामना ऐसे मैजिक बीस्ट से हुआ जो कि इंस्टेंटली उन लोग को मार रहा था, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिन्वू जैसा एक लो लेवल हंटर सर्वाइव कर पाया है और वहाँ पर कोई स्टैचूज भी नहीं थे। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग हुई है। वो लोग अब जिन्वू का माना चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसका माना तो सिर्फ 10 ही है। जिन अब उन लोगों से कहते हैं अगर मेरी फिर से अवेकनिंग हुई है तो अब मेरी कौन सी रैंक है? तो वो लोग अब थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर कहते हैं माफ करना, शायद से हमें गलतफहमी हो गई है। वो लोग अब चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि एक ई रैंक के पास ही 70 माना होता है और जिन्वू के पास 10 है, वो तो काफी कमजोर निकला। मैं वो सोचने लगता है कि वो डंजन गायब हो गया है और उसे वापस से एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है, तो आखिर जिन्वू ने सर्वाइव कैसे किया? वहीं पर अब जिन्वू भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर लेट जाता है और सोचता है कि आखिर इन लोगों ने मुझसे इस चीज के बारे में क्यों नहीं पूछा जो कि हवा में उड़ रही है। लगता है इसे सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। वो अब यहाँ पर एक मेन्यू की बात कर रहा होता है। वो उसे टच करके भी देखता है और उसे पता चलता है कि ये टच पैनल नहीं है। तभी अब उसे वापस से वही स्टैचूज की मेमोरी आने लगती है और उसके सामने एक नोटिफिकेशन पैनल ओपन होता है जिसमें उसे पूछा गया था कि तुम क्वालिफाई हो, क्या तुम प्लेयर बनना चाहोगे? अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो 0.02 सेकंड में तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा। जिन्वू ये सारी मेमोरी याद कर रहा होता है, तभी उसकी बहन जिना वहाँ पर आ जाती है। वो जिन्वू को जगह हुआ देख काफी रिलीफ फील करती है और कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी। जिन्वू अब उसे माफी मांगता है तो उसकी बहन कहती है कि हमेशा तुम्हारी बुरी हालत हो जाती है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना स्कूल छोड़कर एक जॉब ले लूंगी जिससे कि तुम्हें हंटर नहीं बनना पड़ेगा। तो जिन्वू कहते हैं ठीक है, समझ गया, माफ कर दो। वैसे क्या तुम इस चीज को देख पा रही हो? जिन्वू को पता चलता है कि जिना उस मेन्यू को नहीं देख पा रही होती है जो कि वो देख पा रहा होता है। वो अब अपनी बहन से कहता है क्या तुम्हें पता है कि गेम्स में कभी कभार अनरीड नोटिफिकेशन दिखती है, तुम उन्हें कैसे रीड कर पाती थी? तुम काफी सारे गेम्स खेला करती थी तो तुम्हें पता होगा। तो जिना कहती है कि यूजुअली तुम अपने मैसेज बॉक्स को ओपन करते हो। तभी जिन्वू के सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है डेली क्वेस्ट। वो सोचने लगता है कि पहले तो मेरे सामने प्लेयर नाम की कोई चीज आई थी। ये देखकर उसकी बहन कहती है कि देखकर लगता है कि तुम ठीक हो, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद वो अब बाहर आ जाती है जहाँ पर उसकी वही दोस्त जिसका नाम सोंग ही होता है वो उसका वेट कर रही थी। जिन्वू वहीं पर पढ़ता है कि सिस्टम डिजाइन किया गया है प्लेयर के डेवलपमेंट को असिस्ट करने के लिए, अगर फेल हो जाओगे तो पेनल्टी मिलेगी। जिन्वू को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब है क्या। उसके सामने वापस से वही डेली क्वेस्ट आती है जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लिखा था। वो उसे कंफर्म करता है तो उसे कुछ गोल दिखाई देते हैं जिसमें लिखा था कि उसे पुशअप्स, सिटअप्स, स्क्वाट, रनिंग करनी है और अगर इस क्वेस्ट को पूरा नहीं करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। ये सब देखकर जिन कहते हैं कि ये सब क्या बकवास है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरे पास इतना स्टेमिना थोड़ी है कि मैं ये सब कर पाऊंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है। वहीं पर अब अगले सीन में हम लोग वू को देखते हैं जो कि चेयरमैन गो को बताता है कि हमें गलतफहमी हो गई थी, जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग नहीं हुई है।
ये सुनकर गो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ये अच्छा हुआ कि इस इंसिडेंट में डंजन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अभी भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। तो वो कहते हैं हाँ, ये प्रीवियस केसेस जैसा बिल्कुल भी नहीं है, डंजन काफी सारे मिस्ट्री से भरे हुए हैं। गो अब कहते हैं कि इस केस को मैं स्पेशल केस में नोट कर रहा हूँ और डाटा बैंक में एंटर करता हूँ जिससे फर्दर इवेल्युएशन हो सके। वो सुनकर वो कहता है ठीक है। अगले सीन में हम लोग चोय को देखते हैं जो कि चा से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अगली बी रैंक रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर ज्वाइन करो। वो रेड एक टेस्ट और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पर काम करेगी न्यू रिक्रूट्स के लिए। वो सुनकर चा कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर इसे हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। तो चोय कहता है आपको बस नॉर्मली वैसे लड़ना होगा जैसे आप लड़ती हो, सभी लोग आपको देखकर बस सीखेंगे। आप इतनी ज्यादा टैलेंटेड जो हो। हंटर गिल्ड पूरी कंट्री में से 5 लार्जेस्ट गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग अनरिमार्केबल हैं। और क्योंकि इंडिविजुअल रैंक इंक्रीज नहीं हो सकती है तो हमें हमारी कलेक्टिव कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना होगा ताकि जब तक समय आए तब तक हम लोग रेडी हों। अगले सीन में हम लोग रोड का सीन देखते हैं जहाँ पर अचानक से एक गेट ओपन हो जाता है। ये गेट बिल्कुल रोड के बीच में खुला है, इससे सभी लोग अब सोचने लगते हैं कि हंटर्स कब आएंगे इसे बंद करने के लिए। अगले सीन में हम लोग जिन्वो को देखते हैं जिसके नोटिफिकेशन आती है कि तुमने डेली क्वेस्ट पूरी नहीं करी। तभी अब अचानक से उसके रूम में एक काफी खतरनाक भूकंप आ जाता है और अब वो जैसे नीचे गिरता है वो देखता है कि वो तो एक डेजर्ट में आ गया है और अब अचानक से उसके पीछे एक काफी बड़ा सेंटीपीड आ जाता है और अब जिन्वो का गोल होता है कि उसे वहाँ पर 4 घंटे सर्वाइव करना है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि जैसे नर्स अब जिन के रूम में जाती है वो देखते हैं कि जिन तो वहाँ पर होता ही नहीं है। वो अब काफी कंफ्यूज होकर जिन को हॉस्पिटल में ही ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ अब जिन को दिखाया जाता है जो कि उन मॉन्स्टर से बच के भाग रहा होता है। दौड़ते दौड़ते अब उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है, वो और ज्यादा दौड़ नहीं पा रहा होता है। तभी अब वो मॉन्स्टर उसके काफी पास आ जाते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। तभी सर्वाइव करने का टाइम पूरा हो जाता है और अब अचानक से जिन अपने रूम में वापस आकर गिरता है और अब उसके सामने नोटिफिकेशन आती है कि तुमने पेनल्टी क्वेस्ट सर्वाइवल पूरी कर दिया है, अपना रिवॉर्ड चेक कर लो। वहीं पर जिन अब बेहोश हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर वो नर्स पहुंच जाती है और जिन को बेहोश देखकर उसे उठाने के लिए जाती है। अगले सीन में हम लोग जिन को देखते हैं जो कि अब काफी अच्छे से हील कर चुका है। वो ये बात फोन पे अपनी बहन को बता रहा होता है। उसकी बहन अब उसे कहती है कि तुम्हें मुझे खाना खिलाने के लिए लेके जाना होगा। तो जिन भी मान जाता है और अब वो अपने रूम से बाहर चला जाता है। अगले सीन में हम लोग जूहू को देखते हैं। उसे एक फोन आता है, एक बंदा उसे कहता है कि हमें एक रेड में तुम्हारी जरूरत है, एक डी रैंक का गेट ओपन हुआ है, अगर तुम्हें नहीं आना है तो तुम रहने दे सकती हो। जूहू की मेंटली हालत अभी भी बेकार है तो वो मना कर देती है कि वो नहीं आ पाएगी। तभी वो बंदा उसे यही बताता है कि मैंने सुना है कि जिन वो उठ गया है। यह सुनकर जूहू काफी खुश होती है और स्माइल करती है और अब अगले सीन में वो फूल लेकर जिन से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है। लेकिन तभी वो कुछ नर्स की बात सुनती है जो कि खिड़की से बाहर देखकर कह रही होती है कि जब से ये बंदा उठा है तब से ये बहुत ज्यादा दौड़ रहा है। हमें पता चलता है कि वो नर्स जिन की बात कर रहे होते हैं। वो नर्स अब कहती है कि मुझे पता है कि हंटर्स नॉर्मल पीपल से जल्दी हील होते हैं, लेकिन जिन कह रहा है कि वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सब सुनने के बाद जूहू वहाँ से चली जाती है। वहीं जिन जाकर बेंच पर बैठ जाता है और कहता है कि जब से मुझे होश आया है तब से 4 दिन हो गए हैं, मुझे कुछ चीजें पता चली है कि जो ये मेरे सामने मेन्यू दिख रहे हैं वो असलियत में है और जब भी मैं कोई डेली क्वेस्ट पूरी करता हूँ मुझे 3 तरीके के रिवॉर्ड मिलते हैं। जिन अब फुल रिकवरी का यूज करता है और अब उसके ऊपर जितनी भी थकान थी वो खत्म हो जाती है। वो अब कहता है अगली है मेरी एबिलिटी पॉइंट्स। मैं अपने पॉइंट्स को किसी भी एबिलिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। मैं अपने सारे पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ में लगा रहा हूँ। मेरी एबिलिटीज अपग्रेड करने से मैं और ज्यादा पावरफुल बनता हूँ। मैं बता सकता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी है, मुझे स्किल्स भी मिली है और साथ में ये इन्वेंट्री स्क्रीन्स भी। मेरी दुनिया तो चेंज हो गई है, काफी ज्यादा अजीब बात है। वो हंस के कहता है कि ये तो एक गेम की तरह है। उसकी ये सारी बातें वहाँ के लोग सुन लेते हैं और उसे ही देखने लगते हैं। तो जिन हंस के बात को टाल देता है। जिन बताता है कि डेली क्वेस्ट करने से मुझे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। रिवॉर्ड एक रैंडम लूट बॉक्स है, जिसके बाद अब एक लूट बॉक्स ओपन होती है और उसमें से एक चाबी निकलती है। जिन अब कहते हैं कि अब तक मुझे बस यूजलेस चीजें मिलती जा रही हैं, जैसे पेन और बैंडेजेस। उसे पता चलता है कि इसकी का यूज किया जा सकता है इंस्टेंट डंजन के लिए। जिन अब सोचने लगता है शायद से ये चीज मेरी मदद कर सकती है मुझे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में। अगले सीन में हम लोग को न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है जहाँ पर शहर में काफी सारे गेट ओपन हो चुके हैं। अगले सीन में अब हम लोग जिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए आता है। हमें अब 4 साल पहले की घटना दिखाई जाती है जहाँ पर अचानक से उसकी मॉम बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। वो जब अपनी मॉम को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि तुम्हारी मॉम को इटरनल स्लीप डिजीज हुई है, इसे फाइनल रेस्ट भी कहा जाता है। ये बीमारी इस दुनिया में तब से आई है जब से इस दुनिया में गेट ओपन होने शुरू हुए हैं। 10,000 लोगों में से किसी एक पर्सन को ये होती है। थ्योरीज के हिसाब से ये बीमारी कंटिन्यूसली माने के एक्सपोजर में आने से होती है। मॉडर्न मेडिसिन लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है, ये बेस्ट है और यही हम लोग कर रहे हैं। सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पर हम लोग जिन को देखते हैं जो कि काफी सारे पुशअप्स कर रहा होता है क्योंकि उसकी ये क्वेस्ट है। वो अब याद करता है कि पैसे कमाने के लिए वो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था, लेकिन जब उसकी अवेकनिंग हुई तो वो हंटर बनने के लिए क्वालिफाई हो गया।
वो अब खुश होकर अपनी बहन को आकर बताता है कि अब मैं हंटर बन गया हूँ, तो मॉम के इलाज के लिए पैसे मैं ला पाऊंगा, भले ये डेंजरस हो मैं करूंगा। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि जब वो एक क्वेस्ट पर गया था तो मॉन्स्टर्स उसे हरा रहे होते हैं, तब उसके साथियों को आकर उसकी मदद करनी पड़ती है उसे बचाने के लिए। वो अब जिनकी बेइज्जती भी करते हैं कि तुम एक ई रैंक के एडवेंचरर हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम बस हमें स्लो डाउन कर रहे हो, तुम्हें रिवॉर्ड भी नहीं मिलना चाहिए। जिन अब उनसे कहते हैं माफ करना इतना ज्यादा यूजलेस होने के लिए। सीनियर प्रेसिडेंट का आता है जहाँ पर जिन अपनी एबिलिटी पॉइंट्स को अपनी स्ट्रेंथ में लगा लेता है, जिससे कि अब वो एक सेब को काफी इजीली से तोड़ पाता है। जिसके बाद अब वो एक स्टेशन के पास आता है और कहता है कि मेरा सारा सामान रेडी है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं भाग जाऊंगा जैसे पिछली बार भागा था। ऐसा बोलने के बाद अब वो उसी चाबी को निकाल लेता है जो कि उसे रिवॉर्ड में मिली थी। सामने एक ताला होता है तो अब वो उस चाबी को उसके अंदर डालकर उसे खोल देता है, जिससे कि स्टेशन के सामने एक चीज ओपन हो जाती है। वो अब उसके अंदर जाता है और उसे नोटिफिकेशन मिलती है कि तुम इंस्टेंट डंजन के अंदर आ चुके हो। तभी वो देखता है कि वहाँ का जो गेट होता है वो बंद होने लगा है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब वो गेट पूरा बंद हो जाता है। ये देखकर वो परेशान हो जाता है। तभी वो देखता है कि एक लेडी वहाँ पर आती है जो कि उस जगह से बाहर निकल जाती है। ये देखकर जिन समझ जाता है कि वो एक दूसरी डायमेंशन के अंदर है। वो अब कहते हैं कि इंस्टेंट डंजन नॉर्मल डंजन की तरह नहीं है, ये काफी ज्यादा खतरनाक जगह है, काश मैं यहाँ से भाग पाता, लेकिन अब गेट बंद हो चुका है तो मैं नहीं जा सकता हूँ। उसके सामने अब एक नोटिफिकेशन आती है, उसमें लिखा होता है कि तुम डंजन से तब तक बाहर नहीं निकल सकते हो जब तक तुम बॉस को ना हरा दो या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करो। जिनको समझ नहीं आता है कि ये टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या है, तब उसके पास यही ऑप्शन बचा कि उसे ये डंजन क्लियर करना होगा। उसे पता है कि उसके लिए ये काफी ज्यादा डेंजरस काम है, लेकिन फिर भी अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तो वो अब अंदर चला जाता है। तभी अचानक से उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं, जिनको अब याद आता है कि पिछली बार गॉब्लिन्स ने ही उसे घायल किया था। हम लोग अब देखते हैं कि वो गॉब्लिन्स जिनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिन भी अब उन सभी को डॉज कर रहा होता है। इसी तरीके से वो काफी देर तक उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है। उसका बैग भी उसके हाथ से छूट जाता है और अब वो भी नीचे गिरता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो खड़ा होकर अब एक गॉब्लिन को मार ही देता है और अब इसी तरीके से वो काफी ज्यादा और मेहनत करके बाकी 2 गॉब्लिन्स को भी मारता है और कहता है कि मैं थोड़ा ताकतवर हो गया हूँ। तभी अचानक से दीवार तोड़कर एक वुल्फ वहाँ पर आ जाता है, जो कि जिन के ऊपर डायरेक्टली हमला करके उसके नाइफ को तोड़ देता है। जिन भी अब समझ जाता है कि ये वुल्फ उन गॉब्लिन से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। जिन के अब पैर कांपने लगते हैं, उसके पैर हिल तक नहीं पा रहे होते हैं। वह सोचने लगता है क्या मैं डर रहा हूँ, क्या मैं उस स्टैचूज की वजह से ट्रॉमेटाइज्ड हूँ, मुझे नहीं लगता, मैं पहले डरा हुआ था। तभी अचानक से वो वुल्फ जिन के ऊपर हमला करके उसे थोड़ा घायल कर देता है। जिन अब घबरा जाता है और कहने लगता है कि मेरे साथ कोई भी हीलर नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पर इंजर्ड हुआ तो मैं मारा जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं वो वुल्फ काफी तेजी से जिन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और अब यहीं हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।